साल 2025 में होली का त्योहार कब है? जानते हैं होलिका दहन की सही तिथि, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, होली पर भद्रा काल का साया कितनी बजे तक है, और साथ ही होलिका दहन की राख का एक अचूक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जिसको अगर आपने होली के दिन कर लिया तो माता होलिका के आशीर्वाद से आपकी हर एक मनोकामना अगले 7 दिन में ही पूर्ण होगी। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, होली का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली का त्योहार हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन होली का दहन होता है तो इसके जस्ट अगले दिन होली खेली जाती है, जिसे कई जगह पर धुलंडी या रंग वाली होली के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाते हैं। इस बार पूर्णिमा जो है ना वो 2 है। 2 पूर्णिमा होने के कारण होली के दिन भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए जान लेते हैं होली का दहन कब है। दोस्तों, फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा तिथि है ना वो 13 मार्च की सुबह में 10:35 से शुरू होगी, जो कि 14 मार्च की दोपहर को 12:23 तक रहेगी। ऐसे में इस बार जो होली का दहन है वो 13 मार्च के दिन रहेगा। तो इसी के साथ धुलंडी यानी कि रंग खेलने वाली जो होली है वो 14 मार्च को होगी। बात करते हैं होली का दहन के शुभ मुहूर्त की, तो वैदिक पंचांग के अनुसार होली का दहन का जो मुहूर्त है वो 13 मार्च की रात को 11:26 से 14 मार्च की तड़के आधी रात को 12:23 तक है। इस बार होली पर प्रदोष काल यानी कि भद्रा का साया भी है, जिस कारण 11:26 के बाद ही होली का दहन करना शुभ होगा। इसके अलावा भद्रा पूंछ के दौरान भी होली का दहन किया जा सकता है, लेकिन भद्रा मुख के दौरान बिल्कुल भी होली का दहन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अनिष्ट भी आ सकता है। होली के दिन जो भद्रा की पूंछ है वो शाम को 6:57 से 8:14 तक रहेगी, और भद्रा का जो मुख है वो 8:14 से रात को 10:22 तक रहेगा। होली का दहन का जो सबसे पूर्व निर्धारित और सबसे अभिष्ट मुहूर्त है ना वो दोस्तों 13 मार्च की रात्रि को 11:26 से लेकर रात्रि को 12:30 तक रहेगा, यानी कि कुल 1 घंटे और 4 मिनट का जो होली का दहन का मुहूर्त है वो अति उत्तम मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त जिसे अपन बोलते हैं। होली का दहन की पूजा विधि की अगर बात करें तो होली का दहन की पूजा के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाकर थाली में रखें। उसके साथ में रोली, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, बतासे, कच्चा सूत, फल और कलश भरकर रख लें। इसके बाद भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए उनको रोली, चंदन और 5 प्रकार का अनाज और फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर होलिका की 7 बार परिक्रमा करें और अंत में गुलाल डालकर उस पर जल चढ़ाएं। उसके अलावा होलिका दहन के दिन जो गाय के गोबर से उपले बने होते हैं ना उनको भी होलिका दहन में विसर्जित किया जाता है। चलिए अंत में जान लेते हैं होलिका दहन की राख के कुछ ऐसे दिव्य और गुप्त उपाय, जिनको अगर आपने होली के दिन कर लिया ना तो दोस्तों आपको वो तुरंत असर करने वाले रहेंगे। तो सबसे पहला उपाय है घर में सुख शांति के लिए। दोस्तों, अगर आपके घर में परिवार के सदस्यों के बीच आपस में खींचातानी, मन मुटाव या लड़ाई झगड़ा चलता रहता हो, या घर की जो सुख शांति है वो भंग हो गई हो, चाहे सास बहू में लड़ाई झगड़े होते हो, चाहे पति पत्नी में अनबन होती हो, या पिता पुत्र के बीच आपस में मतभेद चल रहा हो, तो आपको क्या करना है कि जिस रात्रि को होली का दहन हो रहा हो उसके अगले दिन ठीक सुबह प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही आपको होली की थोड़ी सी राख लेनी है और उसे अपने घर के हर एक कोने में छिड़क दें। ये उपाय आपको सुबह सुबह ही करना है, लेकिन ध्यान रहे कि इस उपाय को करने के दौरान कोई भी आपको देख नहीं पाए। मान्यता है कि इस उपाय को अगर आप करते हैं ना तो गृह कलेश मात्र 7 दिन में ही दूर होता है और आपस में कोऑर्डिनेशन, जो सामंजस्य की भावना है ना वो भी बनी रहती है। उसके अलावा अगर आपकी राशि या कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, या दोस्तों केतु की पीड़ा से परेशान है, या शनिदेव की महादशा के कारण आपके जो बनते हुए कार्य ही बिगड़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि होलिका दहन की राख से 1 मुट्ठी जो राख है ना वो दोस्तों आपके आसपास कहीं पर भी भगवान शिव शंकर का मंदिर हो वहां पर शिवलिंग पर चढ़ा दें। कहते हैं कि इसको करने से राहु, केतु और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यापार और नौकरी में आ रही बाधाओं का भी नाश होने लगता है। चलिए अगला उपाय जानते हैं व्यापार में तरक्की और नौकरी में उन्नति का उपाय। दोस्तों, होलिका दहन की राख को 7 छेद वाले सिक्के के साथ लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर में धन रखने वाले स्थान जैसे कि अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर रहती है और साथ ही परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। वहीं छोटी सी पोटली को पर्स में रख लें। ऐसा करने से भी धन का आगमन लगा रहेगा और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, होलिका दहन की जो राख है ना वो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होती है। एक और अगला और अंतिम उपाय मैं आपको बताऊंगा कि होलिका दहन की राख का एक आपको ताबीज बनाकर गले में बांध लें या हाथ में धारण कर लें। ये आपको होलिका दहन के जस्ट अगले दिन सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्म
मुहूर्त में करना है। ऐसा करने से आपके आसपास जो बुरी शक्तियां हैं वो दूर रहती है और किसी भी प्रकार के टोने टोटके या दोस्तों कोई भी जो कोई कराए का असर होता है ना, तो वो भी नहीं रहता है, वो दूर हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ होली के त्योहार से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्र।